हिंदुस्तान के भावी जिलाधिकारियों को सुप्रभात। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त गणेश चंद्र पाल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म एम फॉर मैथमेटिक्स के यूपीएससी सीसेट सेक्शन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं यूपी पीसीएस का सोल्यूशन। ठीक है, पेपर 2 का सोल्यूशन देखेंगे। सीसेट में मैथमेटिक्स और रीजनिंग के जितने क्वेश्चन हैं उन सब का सोल्यूशन हम लोग देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम फॉर 2 ईयर एट 25/2% मतलब 12.5% पर एनम is 340 rupees, then the simple interest on the same number, sorry number नहीं है, same sum रहेगा, same sum at the same rate for the same period of the time is, ऑप्शन दिया गया 335 रुपीज, बी दिया गया 310 रुपीज, सी दिया गया 330 रुपीज, डी दिया गया 320 रुपीज। बेसिकली इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अगर 2 साल का, ठीक है, 2 साल का एक कोई सम है, 2 साल पर 12.5% की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट किसी सम का कोई अमाउंट है, उसका कितना है 340 रुपए है, तो उसी अमाउंट का उसी रेट पर उतने ही टाइम में जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर मतलब हमें क्या नहीं पता है, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या क्या पता है, टाइम पता है, रेट पता है, लेकिन हमें पी नहीं पता है। टाइम पता है, रेट पता है, लेकिन पी नहीं पता है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता क्या है, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है पी इंटू आर इंटू एन, ठीक है, अपॉन 100, जहां पी क्या होता है, हमारा सम होता है जो मूलधन होता है, आर क्या होता है, रेट होता है, और एन क्या होता है, टाइम होता है। तो टाइम और रेट तो पता है, लेकिन पी पता नहीं है। तो हमें जो कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है ना, उसी से हम क्या करते हैं, पी को कैलकुलेट करते हैं। तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला होता है वो होता है पी इंटू 1 + r/100 की पावर n - 1, ठीक है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का सीधा फार्मूला होता है। तो इसी में ले जा करके जो भी चीजें हमें पता है वो सब सारी वैल्यू क्या करते हैं, इसमें पुट कर देते हैं। देखिए सीआई भी पता है, सीआई जगह 340 रख दिया, पी नहीं पता है, 1 + r पता है 25/2 इंटू 100 अपॉन में रहेगा 100 होल स्क्वायर -1। तो जब इसे हम सॉल्व किए तो कितना आया, 340 इक्वल टू पी इंटू 9/8 का होल स्क्वायर -1। जब इसे सॉल्व किया गया तो कितना आया, 340 इंटू 64/70 इक्वल टू पी। 17 से 34 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा ये 1280। तो यहाँ से इतने रुपए आया, मतलब वो जो सम की बात हो रही थी, सम की वैल्यू कितनी थी, 1280। अब हम क्या करते हैं, अब इस पी की वैल्यू को ले जाकर के सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूला में रख देते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूला में रख देंगे और यहाँ कैंसिल आउट कर देंगे जो भी कैंसिल आउट हो रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 320 रुपए। तो 320 रुपए आ गया। तो ये 320 रुपए किस ऑप्शन दिया गया था, ऑप्शन नंबर डी दिया गया था। इस तरीके से हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन हम क्या करते हैं, पहले वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, पहले सारे फार्मूले लिख लेते हैं और हम ये देखते हैं कि हमें कौन सी वैल्यू नहीं दी गई है और कौन कौन सी वैल्यू पता है और कौन सी वैल्यू कॉमन है, वो चीज देखना होता है। तो यहाँ पे पी कॉमन था तो पी पता भी नहीं था, तो हमने क्या किया, सीआई से पी निकाल के तब आपका एसआई निकाल लिया, मतलब सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है कि जो हमें मिसिंग टर्म है वो फाइंड आउट करना है, मिसिंग टर्म फाइंड आउट करना है यहाँ से। तो इस जो इसका लॉजिक है ना, अगर इसे ध्यान से देखिए, इसका लॉजिक जो बन रहा है, फार्मूला बन रहा है, वो बन रहा है n इंटू 3 + 2, n इंटू 3 + 2, यही फार्मूला बन रहा है हर एक नंबर में। मतलब छोटे वाले नंबर 3 से मल्टीप्लाई करिए, +2 करिए तो नंबर आ जाएगा। जैसे चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो 26 है, ठीक है, ये देखिए, और इसके आगे कौन है, 80 है। तो 26 में 3 का मल्टीप्लाई करिए, 2 ऐड करिए। तो 26 में जब हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 ऐड करेंगे, कितना आएगा, 26 से 3 मल्टीप्लाई 78 और 2 प्लस किया कितना 80। तो इसका मतलब ये 80 हो गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 9 से करिए, 9 में 3 का मल्टीप्लाई करिए, 9 3 27 और 2 ऐड करिए 29। ये देखिए 29 हो गया। ऐसे ही देखिए 4 है, तो 4 में क्या करते हैं, 4 है तो 4 में क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 ऐड करते, 4 3 12 2 14। अब यहाँ बचा 6, तो 6 में यही करेंगे, 6 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे 18 हुआ, 2 ऐड करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 20। क्वेश्चन मार्क के स्थान कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ से हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए बी किसमें दिया गया, 20, ये देखिए सी में, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है कि इफ 1 2 3 4 5 6 7 1 5 8 6 5 स्टैंड फॉर टर्मिनेशन तो विच नंबर डज 6 7 1 5 8 6 स्टैंड फॉर। तो इसमें से मतलब अगर ये नंबर इसको स्टैंड कर रहा है या इसको फॉलो कर रहा है तो ये नंबर किसको फॉलो करेगा, ठीक है, इस नंबर से कौन किसका फॉर्मेशन होगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसी नंबर का, ये देखिए इतना नंबर ही उठा के लिखा गया है 6 7 1 5 8 6 5, या देखिए 6 7 1 5 8 6। अब ये 5 नहीं रहेगा, यहाँ पर ये 5 नहीं रहेगा, यहाँ 6 तक है। और देखिए यहाँ 6 7 1 5 8 6 इतना नंबर है लास्ट के, तो लास्ट के 1 2 3 4 5 6, तो 6 कॉमन यहाँ काउंट कर लीजिए, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ तक देखिए। तो यहाँ से क्या बना, नेशन। तो नेशन किस ऑप्शन में दिया गया है, ये देखिए NATION, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो इस तरीके से हमारा जो ये इस नंबर से क्या बनेगा, इस नंबर से हमें मिलेगा आपका नेशन। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसमें यही लॉजिक काम किया है। और भी लॉजिक हो सकते हैं कि हम मैच करा करके यहाँ पर आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन ये सीधा सीधा यहाँ से आंसर बन रहा था, यहाँ मैंने गलत लिखा था, ये नहीं रहेगा, 5 नहीं रहेगा, 5 मैंने एक्स्ट्रा लिख लिया है, ठीक है, 5 नहीं रहेगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है इफ x इक्वल टू 1/√3 + 1, ये जो बेसिकली ऐसे लिखा गया 1/√3 + 1, ठीक है। अब हमसे क्या कहा जा रहा है, अगर ये x की वैल्यू है तो हमें निकालना क्या है, हमें बताना है 4x पावर 3 - 2x स्क्वायर - 8x + 5 की हमें वैल्यू बतानी है। तो हमें x की वैल्यू देकर के ये सब पूछा गया है। तो सीधी सी बात है, अगर हमें x की वैल्यू है तो x क्यूब निकाल लें,
एक्स स्क्वायर निकाल लें और एक्स की वैल्यू ले जाकर यहाँ पर पुट कर दे, हमें आंसर पता चल जाएगा। तो लेकिन बेसिकली यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि कोई इरेशनल नंबर डिनोमिनेटर में है और हमने कहा कि इरेशनल नंबर डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। अब जब इरेशनल डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए तो यहाँ से ये हमें समझ में आया, तो हम इसका क्या कर सकते हैं, रेशनलाइजेशन कर सकते हैं। और रेशनलाइजेशन होता कैसे है, रेशनलाइजिंग फैक्टर से होता है। अब रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है इस चीज को समझते हैं। तो अगर जैसे a प्लस बी दिया गया है आपको a प्लस रूट बी, ठीक है, तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा a माइनस रूट बी, a माइनस रूट बी। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ पे क्या होता, प्लस होता, मतलब जस्ट अपोजिट। क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, इसका मतलब है कि √3 + 1 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 3 माइनस 3 √3 माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, बस इतना। मतलब कि अब इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, √3 + 1 का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, 3 माइनस 1 अपॉन, अब 3 माइनस 1 रेशनलाइजिंग फैक्टर है, ऊपर नीचे रेशनलाइजिंग फैक्टर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे बस। अब ये रूट से फ्री हो जाएगा। इसका करने का पर्पस क्या था, तो देखेंगे आप यहाँ a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म बनेगा, √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर -1। तो यहाँ से आ जाएगा 2, और 2 क्या है, एक रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, एक रेशनल नंबर। यहाँ देखिए √3 अब -1/2, ये देखिए √3 -1/2 रेशनलाइजिंग फैक्टर करने के बाद ये आया है, ठीक है। एक्स की वैल्यू ये भी हो सकती है। फिर इसके बाद एक्स क्यूब निकाला था मैंने, एक्स क्यूब कर दिया, दोनों साइड को होल क्यूब कर दिया। होल क्यूब करने के बाद जो एक्स क्यूब की वैल्यू आई है वो आया है 6 √3 - 10। होल स्क्वायर करना था तो मैंने x का होल स्क्वायर कर दिया, यहाँ से जो वैल्यू आई है वो आया है 2 - √3/2, ठीक है। ये हमारा x क्यूब, x स्क्वायर और x आ गया। अब ले जाके इन सबको इस वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने जब पुट किया तो ये देखिए सारी वैल्यू पुट कर दिया और इसे हमने सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद कितना आंसर आया, कितना आया 2। अब देखिए सॉल्व करने में देखिए, ये देखिए ना 4√3, ये 4√3 है और यहाँ देखिए 3√3 और 3 यहाँ पर √3, ये दोनों प्लस है तो 3 1 4 हो जाएगा और यहाँ -4√3 है, कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। 5 प्लस है 5 माइनस, ये भी कैंसिल हो गया, -2 बचा, माइनस और +4 बचा, तो -2 + 4 कितना जाएगा, +2। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 2। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगुलर फील्ड इज 540 मीटर, द रेशियो ऑफ इट्स आर्म इज 5:12:13, देन एरिया ऑफ दिस फील्ड इज, हमसे एरिया पूछा गया है। एक ट्रायंगुलर फील्ड है, उसका पेरीमीटर हमें दिया गया है और उसके साइड्स में रेशियो बताया गया है, उसके साइड्स का रेशियो बताया गया है और एरिया पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर दिया गया 9720 मीटर स्क्वायर, बीम कहा गया 9560 मीटर स्क्वायर, सीम कहा गया 9320 मीटर स्क्वायर, डीम कहा गया 9450 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका एरिया है। ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो ये सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात, जो हमें रेशियो दिया गया है ट्रायंगल के साइड्स का उसको ऑब्जर्व करते हैं। तो ट्रायंगल के साइड्स का रेशियो हमें दिया गया है ना, तो ट्रायंगल के साइड का रेशियो दिया गया, हमने मान लिया कि एक साइड 5x, एक 12x है और 13x है। ये तो क्लियर हो गया। और जब हमें साइड मिल गया पेरीमीटर निकाल सकते हैं। सम ऑफ ऑल साइड्स क्या होता है, पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। सारे सपोज जोड़ दिया, तो जोड़ दिया 540 इक्वल लग दिया। यहाँ से x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई भैया, 18। जब 18 आ गई तो इसका मतलब हमें अब ट्रायंगल का साइड मिल जाएगा। क्लियर है। चलिए, और यहाँ से ट्रायंगल का साइड मिलते हमें ये पता चला कि ट्रायंगल जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसे पता चला भैया, तो यहाँ से देख लीजिए 5, 12 और 13 रेशियो यही था, तो सबसे बड़ा 13 है। और हमने पाइथागोरस पढ़ा ही है कि अगर दो छोटे का स्क्वायर बड़े वाले स्क्वायर के बराबर हो जाए तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो यहाँ से देखिए, जब हमने 5 का स्क्वायर किया कितना है 25 और 13 12 का किया कितना 144 और दोनों को जोड़ा कितना आया 169। 169 का रूट लेंगे कितना आएगा, तो जब 169 का रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा 13। तो इसका मतलब कि दोनों को मतलब होल स्क्वायर का प्लस 13 के मतलब बड़े वाले के स्क्वायर के प्लस के क्या है, इक्वल है। इसलिए क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब राइट एंगल ट्रायंगल है तो जैसे देखते हैं, तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, एक बेस होता है, एक परपेंडिकुलर, और जो बड़ी वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूज। तो एरिया निकालते वक्त इसका यूज नहीं होता है, यूज बस इसका और इसका होगा। तो इसमें से कोई एक 5x है और ये क्या है 12x है, तो 5x वाला कितना हो जाएगा 18×90 मल्टीप्लाई कर लीजिएगा अपना। ये देखिए तो एरिया कितना हो गया 5x × 12x/2, क्योंकि एरिया क्या होता है हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस 5x है और हाइट कितनी है 12x, मल्टीप्लाई किया कितना है 30x² आ गया। तो x की वैल्यू कितनी है 18, 18 की स्क्वायर कर दीजिए कितना है 324, 30 का मल्टीप्लाई करें कितना है 9720 मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से जो हमारा ऑप्शन सही होगा ना, वो ऑप्शन होगा ए सही होगा, 9720 यही ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है द एलसीएम ऑफ x² - y स्क्वायर, द एलसीएम ऑफ x² - y स्क्वायर कॉमा x³ - y³ एंड x³ - x² y xy² + y³ इज। ऑप्शन दिया गया है x + y, x - y का होल स्क्वायर, नेक्स्ट ब्रैकेट दिया गया है x² + y - xy। दूसरा ऑप्शन दिया गया है x + y का होल स्क्वायर इंटू x - y का होल स्क्वायर। तीसरा ऑप्शन दिया गया है x + y इंटू x - y का होल स्क्वायर इंटू x² + y² + xy। डी ऑप्शन दिया गया है x + y इंटू x - y इंटू x² + y² + xy। बेसिकली हम एलजेब्रा का एलसीएम कैसे निकालते हैं इस चीज को सीखते हैं। एलजेब्रा का जो एलसीएम होता है, जैसे सिंपली हम नंबर का एलसीएम निकालते हैं, बिल्कुल वैसे ही निकाला जाता है। बस हमें क्या करना है, एलजेब्रा के जो टर्म्स दिए गए उनका पहले फैक्टर कर लें सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो x² - y² का जो फैक्टर होगा क्या होगा x + y इंटू x - y। ऐसे ही x³ - y³ का फैक्टर क्या होगा x - y इंटू x² प्लस y² प्लस x इंटू y, ये होगा। क्लियर है। x³ - y³ का भी हो गया। इसके अलावा एक फैक्टर और दिया गया हमें ये वाला। तो यहाँ से देखिए x³ - x² y - xy² + y³। तो यहाँ से देखिए यहाँ x³ है, यहाँ x², यहाँ से x² कॉमन ले लेते हैं, यहाँ क्या बचेगा x -
वाई। ऐसे यहाँ वाई स्क्वायर है, यहाँ वाई क्यूब है, तो वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे एक्स माइनस वाई दोनों कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फैक्टर कर लीजिए, जब इसका फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा एक्स माइनस वाई, ये वाला हो गया, देखिए ये वाला यहाँ लिख लिया, और फिर इसके बाद जब इसको फैक्टर किया एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। एक्स माइनस वाई कितनी बार है, 2 बार, इसका होल स्क्वायर कर लीजिए, ये देखिए होल स्क्वायर हो गया, और इंटू एक्स वाई। क्लियर है, सारे फैक्टर हो गए। अब जब सारे फैक्टर हो गए अब एलसीएम हमें बताना है, तो यहाँ से देखिए एक फैक्टर ये है एक नंबर का, दूसरे नंबर फैक्टर ये है, और तीसरे नंबर का फैक्टर ये है। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, जहाँ मैंने ये मार्क किया हुआ है, ये सब इन्हीं समय फैक्टर उठाना है। तो एलसीएम लेने के लिए हमें क्या करना है कि हर एक फैक्टर से मतलब एक कॉमन लेंगे। तो यहाँ देखिए एक्स माइनस वन कितनी बार है, सबसे पहले एक्स माइनस वन देखते हैं, एक बार, यहाँ भी एक बार, और यहाँ कितनी बार है, 2 बार। तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा बार फैक्टर रहेगा हम उसी को लेते हैं, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर हमारे फैक्टर में एलसीएम में आ जाएगा। तो इस तरीके से तो x माइनस 2 एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर हमने यहाँ ले लिया, ठीक है क्लियर। अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं x प्लस वाई की बात करते हैं। x प्लस वाई यहाँ एक बार है, यहाँ एक बार भी नहीं है, और यहाँ एक बार है, तो एक बार यहाँ भी ले लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या बच गया, इसके बाद बच गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बच गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई यहाँ पे लिख लिया। तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए और सी में है, ठीक है। लेकिन अब अगर नेक्स्ट की बात करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई किस में है, तो ये सी ऑप्शन में, यहाँ पे देखिए माइनस है, ये ऑप्शन ना होकर के ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा कि किस तरीके से इसका एलसीएम निकाला गया। तो छोटी बड़ी कुछ भी एलसीएम कैसे भी हो, ये फैक्टर था, तो आपको कुछ भी दिया जाए, मान लीजिए आपको एक्स क्यूब और वाई एक्स स्क्वायर का एलसीएम दिया गया, तो आप जब इसमें कितने एक्स हैं 3, इसमें कितने हैं एक्स 2, तो सबसे ज्यादा वाला ले लीजिए एलसीएम में। और वाई कितनी बार है, मैक्सिमम एक बार है, तो वाई ले लीजिए, ये इसका एलसीएम हो जाएगा। अगर यहीं पर एचसीएफ निकालना होता तो सबसे मिनिमम लेते थे, मिनिमम कितनी बार है, एक्स बार है, एक्स स्क्वायर बार है, और वाई मिनिमम कितनी बार है, 0 बार, क्योंकि इसमें तो एक बार भी नहीं है, तो यहाँ पर वाई हमारे एचसीएफ नहीं आएगा, तो एचसीएफ हमारा सिर्फ क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि जो मैं बातें कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या चीजें चल रही हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है इन ए सीक्रेट कोड मैसेज होटल इज कोडेड एज 300, होटल इज कोडेड एज 300, व्हाट विल बी दी कोड फॉर हॉस्टल, ये हमें बताना है। होटल अगर 300 से लिखा जा रहा है, होटल को क्या लिखा जा रहा है 300, तो हॉस्टल को क्या लिखा जाएगा 360, बी में 558, सी में 374, डी में 474, ऐसा बोला गया है। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले होटल को देखते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा जो होटल वर्ड लिखा गया है ना, तो होटल वर्ड में टोटल 5 लेटर है, इसको ध्यान में रखिएगा। और जितने भी वर्ड है उनका जैसे H8 है, O15 है, अल्फाबेट के हिसाब से उसके नंबर हमने नंबरिंग कर दी, और टोटल जो हमने सम किया कितना है 60, और जब इसके नंबर और इसके सम में हमने ऐड मल्टीप्लिकेशन किया, तो जब मल्टीप्लिकेशन किया तो हमें क्या मिला 300 मिला। इसका मतलब यही लॉजिक काम कर रहा है कि इनके पहले अक्षरों का जो लेटर्स है उनके न्यूमेरिकल का सम किया जाए, और जितने अक्षर हैं उसको मल्टीप्लाई कर दिया, जितने लेटर उनको मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो यही काम हमने क्या किया हॉस्टल में किया। हॉस्टल में टोटल कितने लेटर हैं 6, और जब मैंने इनको सम किया ना तो कितना आया 79 आया, तो 6 × 79 किया तो कितना आंसर आ गया 474। तो सेम 474 किस ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर डी में। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका है, मतलब ऐसे भी हमें सोचना होता है जब भी हमें इस तरीके से क्वेश्चन मिले, ठीक है, तो हमें ऐसे भी सोचना है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है हमसे इफ I इक्वल टू 18, M इक्वल टू 26, कम इक्वल टू 72, देन वैल्यू ऑफ गो। हमें गो की वैल्यू बतानी। ऑप्शन दिया गया 44, 38, 72, 40। क्लियर है, हमसे ये ऑप्शन दिया गया है। अब हमने कहा कि ठीक है हम सॉल्व करते हैं। तो I जो दिया गया 18 दिया गया है, लेकिन बेसिकली I का जो अल्फाबेटिकल नंबर होता है कितना होता है 9, इसका मतलब 9 में 2 को मल्टीप्लाई करके 18 बनाया गया है। क्लियर हुआ, यहाँ से देखिए 2 में मल्टीप्लाई करके 18 बनाया गया। ऐसे M दिया गया 26, ये गिवन है, लेकिन M जो रियल में उसका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, नंबर वैल्यू होता है, वो कितना होता है 13, और ये 26 दिया है, इसका मतलब 13 में 2 मल्टीप्लाई करके क्या किया 26 बनाया गया। ऐसे कम की बात करें, कम के लिए 72 दिया गया है, कम के लिए जो नंबर दिया गया है 72, लेकिन जब कम के अक्षरों को ब्रेक करके जब उनका सम किया जाएगा तो कितना रहा 36, 36 गुना 72, मतलब 36 में 2 को मल्टीप्लाई करके फिर बनाया गया। तो इसी तरीके से हमने क्या गो का निकाला, गो का कितना आया 7 और 15 22, लेकिन हमें क्या करना है 2 को मल्टीप्लाई करना है तभी तो आएगा। तो यहाँ हमने 2 को मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 44, तो 44 किस ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन से कहा जा रहा है फाइंड द मिसिंग लेटर फ्रॉम द फॉलोइंग। एक लेटर दिया गया है, इसमें हमें मिसिंग टर्म फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमने कहा ठीक है, यहाँ पर देखिए जो बी दिया है, जी दिया है, एन है, डी जे आर, और यहाँ जी एन, यहाँ क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा यही हमें कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। ऑप्शन दिया गया है वी यू डब्ल्यू एक्स, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो हमने कहा कि अब देखिए बी है, तो बी की वैल्यू कितनी है 2 होती है, और जी की वैल्यू कितनी होती है 7, मतलब इनके बीच का गैप कितना है 5 का। मतलब बी में अगर 5 ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा जी, और जी में अगर हम 7 ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा एन। तो मतलब पहले 5 ऐड किया गया फिर 7 ऐड किया, मतलब यहाँ पे जो ऐड किया गया उससे 2 ज्यादा यहाँ पे ऐड किया गया। वैसे यहाँ डी है यहाँ जे है, तो डी में कितना ऐड करें 6 ऐड करें तो कितना जाएगा जी। अब 6 अगर यहाँ ऐड किया यहाँ 8 ऐड करना चाहिए, इस सीक्वेंस के हिसाब से हाँ 8 ऐड किया कितना है आर, और आर हमें देखिए यहाँ दिया गया है। तो इसी तरीके से जी में कितना ऐड करेंगे एन आएगा। तो मतलब अब देखिए यहाँ 5 ऐड किया था, यहाँ 6, यहाँ 7 ऐड करना होगा, तो जी में 7 ऐड किया कितना है भैया एन। चलो ये भी कांसेप्ट काम किया एन, और एन में कितना ऐड करना पड़ेगा 7 + 9 करना पड़ेगा, तो एन में 9 ऐड करें कितना आएगा डब्ल्यू। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मतलब हमारे यहाँ फिर बैठेगा वो डब्ल्यू फिर बैठेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या चीजें की गई हैं यहाँ पर, ठीक है। या तो आप दूसरा मेथड भी देख सकते हैं कि किस तरीके से चीजें आ रही हैं। यहाँ से देखिए हमें क्या करना है, ये बी है, बी में क्या करें 2 ऐड कर दें, तो 2 ऐड करेंगे क्या आएगा डी, और डी में हम क्या कितना ऐड कर दें 4 ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा, 3 ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा जी, ठीक है। देखिए बी में 2 ऐड किया डी, और डी में 3 ऐड किया कितना है जी, डी ई एफ जी 3 ऐड किया जी। ऐसे यहाँ जी है, अब जी है तो जी में फिर कितना ऐड करें 2, तो कितना आ जाएगा, सॉरी
जी कितना है 7, जैसे बी कितना है 2, ठीक है, बी कितना है 2, डी कितना है 4 और जी कितना है आपका 7। अब यहाँ जी फिर आया है ना, तो जी कितना है 7, ये देखिए क्लियर है 7। अब 7 यहाँ 2 ऐड किया था, यहाँ 3 ऐड किया था। अब देखिए अब 3 के बाद कितने का नंबर है, फिर यहाँ से देखिए 7 आ गया, 7 में 3 ऐड करिए, 2 ऐड किया था तो 3 ऐड करिए, 3 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, और फिर 4 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 14। ये सीक्वेंस समझ में आ रहा है। फिर यहाँ देखिए 14 ही है, एन ही है, देखिए यहाँ भी एन है, यहाँ भी एन है। 14 में कितना ऐड कर दें, तो कितना ऐड कर दें, इस बार 4 ऐड कर दें। यहाँ पर 4 ऐड किया था, यहाँ पर 4 ऐड करिए, 14 में 4 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 18, और 18 में फिर कितना ऐड करते हैं 4 के बाद कितने नंबर होता है 5 का, ठीक है। तो 18 5 कितना हो जाएगा 23, तो 23 नंबर किसका होता है, तो ये देखिए यहाँ से भी कितना आ गया डब्लू आ जाएगा 23 नंबर, क्योंकि देखिए 23 24 25 26 डब्लू एक्स वाई जेड, तो यहाँ से 23 नंबर भी आएगा। तो ये देख लीजिए ना, देखिए यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, यहाँ 14 है, यहाँ 14 है, ठीक है, कोई लॉजिक कोई गड़बड़ नहीं हो रहा लॉजिक में। तो 2 में 2 ऐड किया 4 आया, 3 ऐड किया 7 हुआ, 7 में 3 ऐड किया कितना हुआ 10, और 4 ऐड किया तो 14, फिर यहाँ 14 में 4 ऐड किया 18, 18 में 5 ऐड किया तो 23, ठीक है। तो इस यहाँ इस लॉजिक से भी यहाँ डब्ल्यू आ रहा है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसके लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है फाइंड मीडियम ऑफ द फॉलोइंग डाटा, फाइंड मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। तो हमें मीडियन कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए मीडियन कैलकुलेट करना है, तो क्लास इंटरवल हमें दिया गया है 0 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, ठीक है। और इसकी फ्रीक्वेंसी दी गई 42, 25, 58 और 40, और इसका मीडियन का ऑप्शन दिया गया है 34.56, 38.5, 32.67 और 36.6, ये हमें ऑप्शन दिया गया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, कॉलम बनाना पड़ेगा। तो मैंने कॉलम बनाया हुआ था, देखिए क्लास इंटरवल है, फ्रीक्वेंसी है और CF है, मतलब CF ना कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाई जाती है, और मीडियन के लिए हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जरूरी होती है, ठीक है, ये जरूरत है। इसके अलावा पहले हम फार्मूला देख लेते हैं। इसका मीडियन का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है L + n/2 - CF/f/h। अब यहाँ पे जो भी चीजें लिखी गई हैं इन सब का मतलब क्या है, ये हमारी समाज हमें समझाने की जिम्मेदारी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो L होता है इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, L को क्या बोलते हैं लोअर लिमिट, N को क्या बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, या टोटल फ्रीक्वेंसी। CF क्या होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF को क्या बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। F क्या होता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी वो भी कैसी फ्रीक्वेंसी, आपकी मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, ठीक है। लोअर लिमिट क्या होता है, लोअर लिमिट होता है आपका मीडियन क्लास का लोअर लिमिट, ठीक है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का तो प्रीसीडिंग टू मीडियन क्लास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अभी सॉल्व करके बताएंगे। H क्या होता है हमारा हाइट होता है, विड्थ, जो भी करना चाहिए कर लीजिए। अब यहाँ से ये सब सारी चीजें हमें निकालनी पड़ेंगी, है कि नहीं भैया, फार्मूला यह है तो यही सब सारी चीजें में चाहिए। आइए यहाँ से सॉल्व करते हैं, मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से क्लास इंटरवल 0 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 ये दिया गया था। इसकी फ्रीक्वेंसी दी है 42, 25, 58 और 40। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकाला जाता है ना, जैसे यहाँ सबसे ऊपर कितना है 42, इसके ऊपर क्या है कुछ नहीं है, तो मान लो 0 होता है, 0 में 42 को ऐड करो कितना गया 42। यहाँ कितना है 25, 25 के ऊपर कितना है 42, इसको ऐड कर दो, इसमें कितना आ गया 67। यहाँ कितना है 58, इसके ऊपर जितने भी टोटल ऐड करो 58, 50, 25, 42 सबको ऐड किया कितना है 125। फिर इसके बाद इसको ऐड करिए, इसके ऊपर टोटल कितना है टोटल को ऐड कर लेंगे, इसके ऊपर जितना रहे और इसको भी ऐड करना है कितना 165। तो टोटल n की वैल्यू कितनी आ गई भैया, तो n की वैल्यू आ गई कितनी 165, n की वैल्यू कितनी आ गई 165, क्लियर है। अब इसके बाद हमें क्या निकालना होगा n/2 निकालना होगा, देख रहे हैं यहाँ पर। तो n/2 निकाला कितना आ गया, n/2 आ जाएगा 82.5। अब इसका मतलब जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है किसमें मिलेगी, इस चीज को ध्यान रखिए। जो सबसे लास्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो, जैसे लास्ट कितना है 67, तो 67 के बाद जो आ रहा है 125 आ रहा है, इसका मतलब 67 और 125 के बीच में 82 है। तो लेकिन जब ये कैरी करने वाली बात होती है ना, तो आप ये देख रहे हैं जो 42 है ना 0 से लेकर के 42 तक कैरी करता है, जो 67 है ये 43 से लेकर 67 तक कैरी करता है, और जो 125 है ना वो 68 से लेकर के 185 तक कैरी करता है। मतलब इसके अंदर 82.5 आ जाएगा, क्लियर है। जब इसके अंदर 82.5 आ जाएगा तो अब बताइए, तो इसका मतलब हमारा जो मॉडल क्लास हुआ ना, हमारा जो मॉडल मीडियन क्लास हुआ ये बनेगा हमारा, ये मीडियन क्लास बन जाएगा, क्लियर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये हमारा मीडियन क्लास बन गया। और जब ये मीडियन क्लास बन गया तो ये जो लिमिट है इसमें ये लोअर लिमिट 30 होता है, अपर लिमिट क्या होता है 40 होता है, ठीक है, जो बाद में लिखा जाता है अपर लिमिट। तो यहाँ से L की वैल्यू कितनी आ गई 30। आई होप आप समझ में आया होगा। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने कहा था प्रीसीडिंग लिया जाता है, तो ये अगर हमारा मॉडल क्लास है इसका पीछे कौन है 67, ये हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 67, क्लियर। इसका फ्रीक्वेंसी की बात हुई थी तो मॉडल मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी लिया जाएगा, तो 58 है यहाँ पे देखिए, तो हमारा 58 क्या हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। और हाइट कितनी है 10, तो इनके बीच का गैप कितना है, इसके बीच का ये देखिए 30 और 40 के बीच का गैप कितना है 10, तो यहाँ से हमारा हाइट कितना गया 10, क्लियर है। आई होप हमें सारी चीजें मिल गई। अब हम मीडियन कैलकुलेट करने के लिए तैयार है, बिल्कुल तैयार है। अब देखिए मीडियन की वैल्यू, मीडियन इक्वल टू क्या होता है L + n/2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इनटू h। तो सारी वैल्यू पुट करिए, तो लोअर लिमिट कितना है 30, n की वैल्यू 165/2 हो गया, ठीक है, माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 67, फ्रीक्वेंसी कितनी 58 इनटू 10 हाइट, क्लियर। अब यहाँ से सॉल्व करिए 65/2 82.5 माइनस 67 कर देंगे कितना आएगा 15.5, क्लियर। इनटू कितना होगा देखिए 10, ठीक है, इनटू 10 और डिवाइड बाय 58, यहाँ से मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 155/58। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी 2.6728, तो 32 में ऐड कर देंगे कितना 32.6724। तो इस तरीके से किस ऑप्शन में दिया गया है, ये ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और ये फार्मूले को याद रखिए। ऐसे ही मीडियन मोड आपका मीडियन हो गया, ऐसे मीन का रहता है और मोड का भी फार्मूला होता है, ठीक है। तो तीनों फार्मूले याद रखिए और तीनों में रिलेशन होता है, उसको भी तैयार रखिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं एटलीस्ट हर एक एग्जाम में। तो आज हम लोगों ने टोटल 9 से 10 क्वेश्चन देखे हैं, बाकी क्वेश्चन का भी सलूशन मैं दे दूंगा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही है। अगर वीडियो पसंद आया हो, क्वेश्चन समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की क्लास में बस इतना ही, जय हिंद।